हाय एवरीवन। आरआरबी जेई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करना, क्योंकि सीबीटी 1 चाहे सीबीटी 2, जीके जीएस, जनरल साइंस, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम बहुत डीपली समझेंगे कि कैसे आप जीके जीएस की स्ट्रैटेजी जो है रख सकते हो और तैयारी कर सकते हो फ्रॉम अ ज़ीरो। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसके बारे में ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। देखो, आपका जो एग्जाम होता है ना, वो 4 स्टेजेस में होता है, 4 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। अब इसमें पहला स्टेज जो होता है वो सीबीटी 1 का स्टेज होता है, जिसमें आप सीबीटी 1 में क्या होता है कि आपके डिफरेंट सिलेबस होता है, सीबीटी 2 में डिफरेंट पार्ट का सिलेबस होता है, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपका 4 पार्ट में आपका ये एग्जाम होता है। देन फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो स्टेज नंबर 1 सीबीटी फर्स्ट जो है, इसमें क्या होता है, जो ड्यूरेशन होती है आपकी 90 मिनट्स की होती है, जिसमें आपको जो है 100 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब इसका सिलेबस क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें क्या है, मैथमेटिक्स है, 30 मार्क्स का आ जाता है। जनरल इंटेलिजेंस है, 25 मार्क्स की आ जाती है। जनरल अवेयरनेस है जो 15 मार्क्स की है, ठीक है। अब हमारा जो टास्क है ना, वो यही है बच्चा, कि किस तरीके से हम ये जीके जीएस की प्रिपरेशन करें ताकि हम 15 में से 15 तो नहीं, कम से कम 13-14 मार्क्स तो ले सके, क्योंकि ये भी हमारी जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बट रुको बच्चा, अगर आप आगे बढ़ोगे सीबीटी 2 एग्जाम में, तो सीबीटी 2 के एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस जो है, जीके जीएस जो है, हमारी 15 मार्क्स की आ जाती है। तो टोटल अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो 30 मार्क्स की ये जीके जीएस है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सीबीटी फर्स्ट में जो है जीके जीएस ना करके जाऊं तो चल जाएगा। नहीं बच्चा, ये आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है। तो चलें बात करें कि कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आराम से मैं बहुत बेसिक चीजों से बताऊंगी कि आप कैसे जो है इसकी तैयारी कर सकते हो। देखो, जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स आते हैं। नेशनल का मतलब क्या है, जो इंडिया के रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेट के रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, पॉलिटी आती है, राइट। देन हमारे पास हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ जाती है, इंडियन इकोनॉमी आ जाती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, रेलवे रिलेटेड फैक्ट्स आ जाते हैं। रेलवे के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि रेलवे कैसे डेवलप हुई, रेलवे का बजट क्या है, हर एक चीज, ठीक है। एंड देन हमारे पास स्पोर्ट्स एंड कल्चर आ जाता है। अब इसमें कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर करनी है कि आपको वहां पे जाके पैराग्राफ्स राइट इट डाउन नहीं करने। आपको 10th का एग्जाम नहीं देना, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है और उस चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, या आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा और उस क्वेश्चन आ गया, आप उसको नहीं कर पाए, आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो चांसेस ये पूरे के पूरे हैं कि आप पूरा जीके जीएस का सिलेबस करके गए और आपको 15 में से 5 एमसीक्यूज भी नहीं आते। ये चांसेस पूरे हैं ऐसे। इसको कैसे ओवरकम करोगे, कैसे इसको टैकल करोगे, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। आओ बात करते हैं। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले अगर आप जीके जीएस की तैयारी जीरो से कर रहे हो, स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो पहले तो मैं ये मान के चलती हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है भाई क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। यू डोंट नो कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम 2 एग्जाम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक तो रेलवेज के एग्जाम और एसएससी के जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। जो एसएससी के पीवाईक्यूज होते हैं ना, उनको तुम बढ़िया से देखो अच्छे से, ताकि तुम्हें पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, एक कॉपी लगा लेना, ये एक पेज लगा लेना, क्वेश्चंस देखते जाओ और टॉपिक नेम लिखते जाओ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आया तो जुडिशरी से क्वेश्चन आया, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो ये आया, और वहां पे लिखो कि कितनी बार वो क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें पेपर में कितनी बार दिख चुके हैं। तो स्टार्ट वहीं से करो। सबसे पहले जॉन जॉन से टॉपिक तुम्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में दिख रहे हैं, वही टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करो।
बाकी सब छोड़ दो कि तुम लीनियर वे से पढ़ोगे, पहले पॉलिटी को समझोगे, हिस्ट्री को समझोगे फिर करोगे, नहीं, पहले टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट करो, थोड़ा सा उनको फैमिलियर हो उनके साथ कि तुम्हें पता चल सके कि एक्चुअली में टॉपिक आते कैसे हैं, मतलब ये टॉपिक है क्या, किन के बारे में बात कर रहे हैं। नेट है तुम्हारे पास, यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, रेफर करो, अच्छी अच्छी बुक्स रेफर करो अगर कर सकते हो। मैं एक बात कहना चाहूंगी, बच्चे लूसेंट को रेफर करते हैं, प्लीज डोंट रेफर दैट बुक, वो रिवीजन के लिए अच्छी है बट वो ऐसे अच्छी नहीं कि आपकी पूरी जीके जीएस की प्रिपरेशन करवा देगी, तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर करना चाहिए। तो पहला स्टेप तुम्हारा जीरो से हीरो बनने का क्या होना चाहिए कि भाई तुमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है उनको बढ़िया से देखा। दूसरा स्टेप तुमने क्या करना है, टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी। फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये है कि जीके जीएस में जितने भी 100 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा बनता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा बनता है कौन सा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये टॉपिक्स की लिस्ट बना ले और तुमने उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, सीखना स्टार्ट करना है। अच्छा बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये करने के बाद अगेन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे आना और देखना क्या मुझे ये टॉपिक के क्वेश्चंस जो पेपर में आए मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रही हूँ। अगर कर पा रहे हो तो टॉपिक तुम्हारा क्लियर है, अगर नहीं कर पा रहे बैक टू द टॉपिक, दोबारा से पढ़ो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं एक बात और कह रही हूँ, अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे ना तो बहुत डिले हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा बच्चा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डिले आप कर दोगे अगर आप अभी भी तैयारी जो है नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करो विद द इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करो। उसमें आपको जो चैप्टर करने हैं मैं वो बता रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ जो आपको पढ़ने हैं। इतनी मेहनत अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपको फीचर्स पढ़ने हैं, फीचर्स एंड द सोर्सेस, किस चीज के, भारत के संविधान के क्या सोर्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया, एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। फोर्थ चैप्टर आपको इंडियन पॉलिटी में जुडिशरी पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर आपको पीएम के बारे में, फिर उसके बाद आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, देन आपको गवर्नर के बारे में करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, यूपीएससी क्या होते हैं। सेवेंथ हमारे पास जो है चैप्टर आता है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इन चैप्टर के बारे में आपको जो है अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इनको तुम छोड़ के नहीं जा सकते, यू कांट लीव दिस चैप्टर। उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर, कौन कौन से चैप्टर्स करने जिनको तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बुद्धिज्म, नहीं छोड़ के जा सकते भाई, जैनिज्म, ठीक है। देन हमारे पास आता है वैदिक कल्चर, इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मुगल्स आपको पढ़ के जाना है। आपको पढ़ना है रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया भारत में कौन कौन से रहे। गांधी इरा के बारे में आपको कवर करना है, गांधी इरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और जितने भी हिस्ट्री में मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स जो फाउंडर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में आपको बता रही हूँ। ओके, इंडियन पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स में। मैम इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स मेनली हमें कवर करने हैं।
डिमांड और सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई लॉ के बारे में पढ़ लेना, एक आधा क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाता है। माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। थर्ड, नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक है। चौथा, कई बार ना अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टैटिक जीके में, वो आप करके चले जाना। पांचवा, 5 ईयर प्लान्स। इकोनॉमिक्स में ये 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट से ये करके ही जाने, बाकी सारा पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स से आता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्टैटिक जीके के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, नेशनल पार्क, माउंटेन्स, ये स्टैटिक पार्ट होता है। कौन कौन से फोक डांसेस होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बुक आ जाती है 30 रुपए की बुक, मार्केट से ले आओ, स्टैटिक जीके को मगअप करना स्टार्ट करो। कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, किस किस कैटेगरी में मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो स्टैटिक जीके को अच्छे से मगअप करना है। अभी से करना स्टार्ट करोगे तभी होगा। नोट्स प्रॉपरली अपने बनाओ। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी भी करके जानी है आपको। ज्योग्राफी में जैसे आपने इंडियन रिवर्स कर ली, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में जो है पढ़ लिया। उसके बाद माउंटेन्स ज्योग्राफी में और क्या क्या आ सकता है, जैसे पासेस के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में क्वेश्चन हो गए, सॉइल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आए थे, इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट है। ऐसे आपकी प्रॉपर टॉपिक लिस्ट बनेगी जो आपको कवर करना है। अभी यहाँ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मैं और बताऊंगी कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा कौन से कर सकते हो। बट अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्ट विद दिस बच्चा। और मैं ये भी कहती हूँ, अगर आपने इतने भी टॉपिक्स कर लिए ना, 15 में से यार 5 क्वेश्चन तो आपके कवर हो जाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। इतने तुम सही करके आओगे अगर तुमने इतने टॉपिक्स कर लिए तो। 6 मार्क्स कह रही हूं मैं, तुम्हारा पेपर 6 मार्क्स का इसमें से आ सकता है बच्चा। तो 15 में से 6 मार्क्स, नॉट बैड बच्चा। आगे और करेंगे ना, धीरे धीरे और करेंगे। अभी स्टार्टिंग तो करो 0 से, तो पहले ये कवर करो। कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स को उठाना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगी कि हाउ यू कैन प्रिपेयर द इन्वायरमेंट। क्यों इन्वायरमेंट को मैं डिटेल में क्यों बताऊंगी, क्योंकि देखो सबसे पहले तो अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा जो है इन्वायरमेंट आता है स्टेज नंबर 2 में, तो हमें इन्वायरमेंट को डिटेल में ही करना पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन आपको जीके जीएस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आपके आते रहेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके हैं ऑलरेडी, वो तो आप कवर करोगे, ये भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और दिवाली का वीकेंड है, हमारे जो कोर्सेज है बच्चा उस पर 75% ऑफ चल रहा है। ये दिवाली तक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड पे है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आरआरबी जेईई के कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। यू कैन इनरोल इन द कोर्सेज, किया 75% डिस्काउंट लेकर इनरोल कर लो, पैसे कम लगेंगे। क्यों ज्यादा पैसे देने कंपनी को जब कंपनी ने ऑफर निकाला ही है, तो बताना मेरा फर्ज है। 75% ऑफ है, जितने भी एई जेईई बैचेस होते हैं उनपे, चाहे वो आरआरबी जेईई है चाहे वो एसएससी जेईई है, सभी बैचेस के ऊपर बच्चा ऑफ मिल रहा है। अदरवाइज प्राइसेस अप हो जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड पीरियड टाइम है। आप इस ऑफर को लो, कोर्स लो, आओ मेरे पास, मैं प्रिपेयर करवाऊंगी आप। डेफिनेटली जीके जीएस, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, आप कहोगे कि यार क्या बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी यार, पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, हर रोज मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यशिका टंडन ये वाला मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करें ना। इसकी खास बात क्या है कि हम हर रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, हर रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा पे नहीं करना, रोज तुम एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। इसको सर्च कैसे करना है मैं ये जरूर आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को मिलता नहीं है। बच्चा आपको यशिका लिखना है, जिसमें Y आपको कैपिटल लिखना है, फिर TANDON, ये भी T भी कैपिटल लिखना है, फिर ANDON और PW, ठीक है। ऐसे सर्च करना है तो आपको मिलेगा, राइट। सो जाओ हमारी जो वेबसाइट के ऊपर, नीचे भी लिंक लगा होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो जो भी कोर्सेज हमारे हैं, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, जिसमें भी आप प्रिपेयर, आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनरोल करवाओ और आओ मेरे पास भाई, हम तैयारी करते हैं बढ़िया से। सीट आपकी, अगर आप ध्यान से फोकस करते हुए पढ़ो, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग किससे करो, जितना मैंने बताया, पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। आज का सेशन जो है आपको बढ़िया लगा हो।